Hello everyone. Today we will discuss class 10th exercise 8.1 introduction to trigonometry. We have already discussed basic of this chapter. Now we will solve the question of this exercise. First question is that in triangle ABC, right angle at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine first first साइन ए कॉस ए। सेकेंड पार्ट में क्या आपको फाइंड करना है? साइन सी कॉस सी। राइट। तो देखो आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी मीनिंग को बेसिकली आप अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है। अब होता क्या है कि आप जल्दी जल्दी में क्या होता है कि आपने रीडिंग करा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। पहले उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझो, हाँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग करो, देन आप उसको क्या करो, सॉल्व करो। राइट। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है? फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC, यानी एक ट्रायंगल बनाना है आपको। ठीक है। उनके क्या नेमिंग है? ABC। ठीक। अब अगर राइट एंगल, देखिए जो ट्रायंगल बनाना है वो क्या बनाना है आपको? राइट एंगल। राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल आप बनाओगे जिसमें कि एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। उस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब उसमें भी देखिए कंडीशन कह रहा है कि राइट एंगल एट बी। नेमिंग का कंडीशन है, ये क्या है? नेमिंग का कंडीशन है। यानी कि जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो जो 90 डिग्री रहेगा वो वहां पे आपको क्या मेंशन करना है? बी। यानी कि बी पे आपका राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये बना लिया। राइट। अब देखो राइट एट बी, देखिए इस कंडीशन को आप समझना। अगर इसकी पोजीशन आपने चेंज कर दिया ना, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, सपोज करो आपने बी यहाँ लिख दिया। ठीक है। तो क्वेश्चन टोटली क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक। तो यानी कि राइट एंगल एट बी, यानी हमने यहाँ लिख दिया बी। ठीक। अब दो नेमिंग और बचे आपके ए और सी। आप कहीं भी दे सकते हो, ए आप यहाँ दे दो या फिर यहाँ। ठीक है। तो हमने दे दिया ए, बी और सी। ठीक। अंडरस्टैंड। अब जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को आप यहाँ पे लिख लो। देखिए ए बी कितना दिया हुआ है? 24। ये है आपका 24। ठीक। उसके बाद देखो बी सी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। राइट। तो ठीक, यहाँ पे देखो आप, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है। सेंटीमीटर में ये दे रखा है। ठीक। अब आप देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको तीनों साइड नोन होने चाहिए। ठीक है। बेस आपका है, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस भी आपको नोन होना चाहिए। बेसिक में आपको याद होगा कि जब हमने बेसिक डिस्कस किया था तो उस समय हमने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम को आप अब क्या करोगे? अप्लाई करोगे। और उस अप्लाई करने के लिए आपको एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। और 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप दो साइड अवेलेबल रहेगा। ठीक है। और जो रिमेनिंग साइड रहेगा, जो रेस्ट साइड रहेगा, आप उसको फाइंड कर लोगे। ठीक है। तो देखते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। देखो क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए एच मीन्स हाइपोटेनस। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है, ठीक है, तो अगर जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो एच मीन्स क्या होता है आपका? हाइपोटेनस। पी मीन्स परपेंडिकुलर और बी मीन्स बेस। एच मीन्स यानी कि आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। पी यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर। बी यानी बेस या आधार का स्क्वायर। ठीक है। ये होता है। ठीक। तो ये है आपका इसका हिंदी। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करो। हाइपोटेनस क्या करना है आपको? फाइंड करना है।
तो एच आपको फाइंड करना है। पी परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 24, 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 24 का स्क्वायर कितना होता है, देखो आपको एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 to 25 तक आपको स्क्वायर एकदम समझ लो कि होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका टाइम जो आप एग्जाम में सॉल्व करोगे वहाँ से आपको टाइम सेविंग होगा। अगर लर्न नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, 24 का बार मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम, उससे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। सो दैट्स वाई आपको 25 तक लर्न कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 24 का क्या हो जाएगा आपका 576। ठीक है, और 7 का 49। ठीक, अब इसको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 9 और 6 हो गया आपका 5, और 7 4 कितना 11 और 1 12। ठीक है, कैरिंग 1 5 और 1 6 एच स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर अगर इधर जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका अंडर रूट में। ठीक, तो एच स्क्वायर एच बराबर हो गया 625 यानी 625। ठीक, अब ये एच की वैल्यू कितना आ गया आपका, देखो एच बराबर 25। ये 25 कैसे आया, क्योंकि 65 का अंडर रूट होता है 25। ठीक, तो एच की वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका एच का वैल्यू। अब 3 आ गया, तो कितने हमारे कोसाइंस होते हैं 6 होते हैं, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक और कॉट। अब उन किसी का भी वैल्यू पूछे आप इजिली इसमें से फाइंड कर सकते हो, अगर तीनों आपको मिल गया तो, यानी हमने तीनों फाइंड कर लिया तो। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्या बोला था फाइंड करने के, साइन ए, क्या बोला था साइन ए। अब देखो हमारा ए यहाँ पे है ना। ठीक है, अब देखो बताया था कि बेसिक में कि बेस और परपेंडिकुलर बोथ आर चेंजेबल, राइट, व्हेनेवर चेंज देयर एंगल। जब भी ये एंगल इसका चेंज होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ है आपका ए। ठीक है, तो जहाँ जिस एंगल की ये बात कर रहा है, जिस थीटा की ये बात कर रहा है, तो उसके सामने वाला एंगल क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, यानी ये क्या हो जाएगा आपका पी। आपने देखा होगा या आपने क्या बोलते हैं कभी देखा होगा कि मोस्टली हम इसको क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। लेकिन वो किस कंडीशन में बेस लेते हैं, यानी बेस होता है जिस कंडीशन में हमारा यहाँ पे एंगल दिया होता है, लेकिन उस समय हमारा एंगल क्या होता है, यहाँ एंगल होता है तब बेस होता है, और यहाँ पे हमारा एंगल है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। यानी कि जब भी हमारा जो एंगल होगा, यानी एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण जो होगा, उसके सामने का जो एंगल होगा वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए अब बेस हमारा हो गया ये। ठीक, यानी हमने यहाँ इसको छोटा सा बी लिख दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये बेस हो गया और पी मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है साइन थीटा। फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है साइन थीटा या साइन ए कह लो आप, एंगल है कुछ भी आप बोल सकते हो, थीटा या ए, यहाँ पे एंगल को ए से डिनोट करा है। ठीक है, तो देखिए ये है ए, तो अब उसके बाद साइन ए, साइन ए का जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या लिखवाया था बेसिक में, अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो बेसिक आप वहाँ से देख लो, वहाँ पे आप सारी चीज़ें लिखवा रखा है। ठीक है, तो साइन ए होता है हमारा क्या लंब अपॉन कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी P अपॉन एच। P 7 और कर्ण कितना यानी हाइपोटेनस कितना आपका 25, यानी साइन ए की वैल्यू हमारी आ गई ये। आ गया समझ में? ठीक है, अब उसके बाद देखो कॉस ए। ठीक, दूसरा पार्ट इसी का, फर्स्ट में ही दो पोर्शन है आपके, एक साइन ए है और दूसरा कॉस ए है। ठीक, तो कॉस ए का लिखो, देखो कॉस ए। ठीक है, कॉस ए, अब कॉस ए का क्या फॉर्मूला बताया था, आधार बटे कर्ण, यानी कि आपका आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी अपॉन एच। बी देखिए, अब बी कौन है आपका, देखिए पहले यहाँ पे बता दिया ये बी है आपका, ये कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 25, यानी ये आ गया आपका कॉस है। राइट, आई होप ये
फर्स्ट पर पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हो चुका है। सेकंड देखो आप, सेकंड में देखिए सी की बात कर रहा है, यानी अब जो एंगल आपसे बात कर रहा है वो क्या कह रहा है, इसकी बात कर रहा है एक्यूट एंगल लेने के लिए। तो यानी अब हमारा थीटा कहाँ बन गया, यहाँ। ठीक, तो उस केस में अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, यानी कि चेंज हो जाएंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बी, और ये लिख दिया हमने पी। ठीक है, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका पी। अब देखिए साइन सी, साइन सी, साइन सी। ठीक है, तो साइन सी, अब यहाँ पे देखिए ये है ना, तो अब इसके केस में क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो ये हो गया आपका 24, चलो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ साथ में। ठीक, यानी कि P अपॉन एच, P दैट्स मीन परपेंडिकुलर यानी 24 और H मीन्स हाइपोटेनस यानी 25। ये आ गया साइन सी। क्लियर, ये हो गया आपका राइट। अब उसके बाद कॉस सी, एंड कॉस सी का देखो, कॉस सी, अब कॉस सी बराबर क्या है, कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी बी अपॉन एच। बी देखिए कितना है 7 और एच कितना आपका 25। ये हो गया आपका कॉस सी। ठीक, अंडरस्टैंड। तो ये है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट, साइन ए कॉस ए, इसमें आपको फाइंड करना, सेकंड में फाइंड करना था साइन सी कॉस सी। आई होप दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।